वही खबर यह है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें होना गलत नहीं है। परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा अलग अलग है। यह उनकी तरफ से स्वीकार किया गया है क्योंकि यह मुद्दा इजराइल का था। इजराइल नहीं चाहता था कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो, इसीलिए उसका प्रयास यही था कि आप बैलिस्टिक मिसाइलों के मुद्दों पर भी बात करोगे। मिडिल ईस्ट में जो तमाम उसके प्रॉक्सी संगठन है, आप उस पर भी बात करोगे, लेकिन इन दोनों मुद्दों को इजराइल के दरकिनार कर दिया गया है, जबकि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की। लेकिन अब इजराइल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है अमेरिका के साथ। मैं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां यूएस ईरान डील पर हिजबुल्लाह ने खुशी जताती है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने खुशी जाहिर की है। नईम कासिम ने डील को बड़ी जीत करार दिया है। तो नईम कासिम खुश हो गए हैं, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी भी दोनों युद्ध वाली स्थिति में ही रहने वाले हैं और ये स्पष्टता इजराइल की तरफ से आ चुकी है, नईम कासिम हिजबुल्लाह की तरफ से आ चुकी है, जो ये कह रहे हैं कि जब तक हम बर्बाद नहीं कर देंगे इजराइल को, नहीं रुकेंगे। इजराइल कह रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे, नहीं रुकेंगे। तो इस मोर्चे पर बातचीत तो बनी है ईरान की कि हमारे तमाम प्रॉक्सी पर भी कोई हमले नहीं होंगे, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हट रहा है और ना हिजबुल्लाह पीछे हट रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में ये शांति की बयार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पीछे हटने तक की है। अभी मिडिल ईस्ट में सब कुछ सामान्य अचानक से हो जाएगा, ये कह पाना गलत होगा। ये कहना भी गलत है कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि अभी ये डील साइन होने के बाद इसके पॉइंटर्स को लागू करने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। डील से पहले, बातचीत के दौरान और अब डील के बाद एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक बार फिर से बमबारी की धमकी दी है और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को याद कर लिया और उन्हीं के माध्यम से ईरान के जख्मों को कुरेदने का प्रयास किया है। अब कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। It's important, not a single dime of that money comes from the United States. जनरल कासिम सुलेमानी, ये वो नाम है जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर रहे। उन्होंने कुद्स फोर्स के जरिए क्षेत्र में मौजूद ईरान की प्रॉक्सी संगठनों के सपोर्ट को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। जनरल सुलेमानी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान सुलेमानी की हत्या की गई थी और अब तक राष्ट्रपति ट्रंप उस वाक्य को अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर सुलेमानी होते तो ईरान के साथ डील नहीं हो पाती। Then, you know, all the tough guys don't realize that this wasn't a 3-month deal. This was years in the making. You know why? Because I was the one that killed General Soleimani. And if I didn't kill General Soleimani, we probably wouldn't be talking right now about this deal, because he was a mad genius. They never were able to replace him. But a lot of people forget that. The tough guys, you know, the tough guys that would drive the country right down the tubes. जनरल कासिम सुलेमानी किस कदर अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था। जनवरी 2020 को इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन से की गई एयर स्ट्राइक में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इस हमले का आदेश राष्ट्रपति ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल में दिया था।
ईरान के लिए जनरल कासिम सुलेमानी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, इसी बात से समझा जा सकता है कि खुद तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई भी उसके जनाजे में शामिल हुए थे और उनकी आंखें भी नम हो गई थी। उनकी मौत पर पूरा देश रोया था। राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी जनरल कासिम सुलेमानी को काबिल इंसान बता चुके हैं। हालांकि उन्होंने सुलेमानी को दुष्ट जीनियस भी बताया था। साथ ही दावा किया था कि सुलेमानी ही रोड साइड बॉम्ब के जनक थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो बेहद भयानक था। A lot of people forget that. The tough guys, the tough guys that would drive the country right down the tubes. जनरल कासिम सुलेमानी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर थे। वो 1998 से 2020 तक इस पद पर रहे। और 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। पश्चिमी देश अमेरिका और उसके सहयोगी सुलेमानी को मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते थे, क्योंकि वो ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी वॉर के मास्टरमाइंड माने जाते थे। उन्होंने एक ऐसा एक्सेस तैयार किया जो ईरान के सीधे शामिल हुए बिना ईरान के लक्ष्य को लिए उनके दुश्मनों से लड़ सकता है। सुलेमानी ने हिजबुल्लाह, हूती, शिया मिलिशिया को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग दी। इससे ईरान बिना सीधे युद्ध लड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता था। अमेरिका के मुताबिक सुलेमानी के कुद्स फोर्स ने इराक में 2003 से 2011 के दौरान अमेरिकी सैनिकों पर हमले कराए। ईरान में सुलेमानी को एक हीरो माना जाता है। साथ ही पूरी दुनिया में भी उन्हें काबिल जनरल की तरह देखा जाता है, जिन्होंने सीरिया, इराक के हिस्सों को ISIS से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिलहाल जनरल सुलेमानी को याद करना ही इस बात का सबूत माना जा सकता है कि ट्रंप अभी भी ईरान को लेकर कितनी टेंशन में है। वो मजबूत होने के दावे चाहे जितने कर लें, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं कि ईरान ने ही उन्हें झुका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भले ही जनरल कासिम को राक्षस घोषित कर दिया गया हो, लेकिन आखिरकार हैं कौन थे, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर थे और यही उसे लीड कर रहे थे। 1998 से 2020 तक कुद्स फोर्स के कमांडर वो रहे हैं। ईरानी विदेश नीति, क्षेत्रीय प्रभाव के बड़े आर्किटेक्ट वो माने जाते थे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी संगठनों के मास्टरमाइंड थे। कहा जाता है कि इन्होंने ही प्रॉक्सी ग्रुप्स को आगे बढ़ाया और बनाया। लेबनान, फिलिस्तीन, यमन, इराक, सीरिया में प्रॉक्सी नेटवर्क को इन्होंने ही खड़ा किया था। अब ये तो नहीं रहे, लेकिन इनके प्रॉक्सी इनके लिए जरूर काम करते हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, शिया मिलिशिया को हथियार और ट्रेनिंग और फंडिंग देना, ये सब इन्होंने शुरू किया। कुद्स फोर्स पर इराक में 2003 से 2011 के दौरान US जवानों पर हमले का आरोप उनके ऊपर लगा। US, यूरोप, इजराइल और खाड़ी देश मानते थे बेहद खतरनाक जनरल कासिम सुलेमानी को। 3 जनवरी 2020 को बगदाद में US के ड्रोन अटैक में उनकी जान चली गई और ईरान की जनता के बीच वो हीरो माने जाते थे, जो उनके देश को प्रोटेक्ट कर रहे थे बाहरी ताकतों से। तो ये उनका इतिहास है, लेकिन उनका जिक्र हुआ तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जनरल कासिम सुलेमानी अपने देश के लिए ऐसा क्या कर रहे थे कि वहां की जनता उन्हें हीरो मानती थी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।